जय रामकृष्णा। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी ना भूखा सोऊं, साधु ना भूखा जाए। ये कबीरदास जी का दोहा है, जिसमें कबीरदास जी बहुत क्लियरली भगवान से मांगते हैं कि मुझे संतुष्टि दो। लोभ का ऑपोजिट ही है संतुष्टि या कंटेनमेंट या समाधान जो अपने अंदर होता है। ये लोभ एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई नहीं बचा इन द सेंस ह्यूमन बीइंग्स में, इंसान या फिर मनुष्य में कोई नहीं बचा। आपने किसी प्राणी को नहीं देखा है कि उसका एक बार पेट भर जाए तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए चार चार घर बना रहा है या फिर घर ले जाके कुछ भी इकट्ठा करके रख रहा है, उसकी होर्डिंग कर रहा है। आपने कहीं नहीं देखा होगा। मगर ये इंसान के अंदर इतनी बड़ी लालच छुपी हुई है, लालच बुरी बुरी वाला है, मगर फिर भी वो ऐसे कूट कूट के हर एक के हृदय में, अपने हर एक के मन में भरी हुई है कि जो भी अपने पास है उससे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। हमको और की चाहत हमेशा लगी रहती है। एक किसी औरत को एक गहना दे दो तो उसको अगले गहने की चाह होने लगती है। किसी को बहुत सारा संपत्ति धन दौलत मिल गया है, फिर भी वो चुपचाप या फिर वो संतुष्ट नहीं होता, उसको और की चाहत होती है। तो यही लोभ है, और इस लोभ की वजह से हमारा पूरा जो पाप करने की टेंडेंसीज़ है वो बढ़ने लग जाती है, और हमारा पुण्य का खाता इस लोभ की वजह से बहुत जल्दी ख़त्म होने लग जाता है। तो इस लोभ को हमको परास्त करना है, जैसे बाकी के दुश्मनों को हमको हरा के अपने अंदर से निकालना है। ये लोभ भी एक ऐसा ही फैमिली मेम्बर है इन षड्रूपियों का, जिसको हमको हराना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान ये जान ले कि इस लोभ से मैं असंतुष्ट ही रहूँगा ज़िंदगी भर, और इसका कुछ भी मैं अपने साथ नहीं ले जाने वाला हूँ, तो शायद उसका थोड़ा सा लोभ कम भी होता हो। मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि इससे छुटकारा किसी का भी नहीं होता। तो इसका ऑपोजिट जो है कंटेंटमेंट, वो एक बार अगर किसी के मन में आ जाए, जब आए संतोष धन सब धन तुच्छ हो जाते हैं उसके सामने। एक बार संतोष धन आपके मन में आ जाए तो उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। एक बार एक राजा कहीं पे जा रहा था, और उसके सामने राजा कहिए या फिर एक बिजनेसमैन कहिए आज के दौर का, कहीं पे जा रहे थे ट्रेन से, और उनके सामने एक सन्यासी बैठा हुआ था। ऐसे ही जैसे जैसे वो सफ़र कर रहे थे तो उसकी नज़र उस सन्यासी के झोले पे पड़ी, और उस झोले में उसको दो बहुमूल्य रत्न, प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड्स जैसे दिखाई दिए। तो राजा ने उसको पूछा कि आप तो सन्यासी हो और आपके झोले में ये इतने प्रेशियस स्टोन्स क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों नहीं दे देते ये स्टोन्स। तो सन्यासी ने ना आओ देखा ना ताओ, पीछे आगे कुछ नहीं देखा, और तुरंत वो दो रत्न निकाल के वो बिजनेसमैन को दे दिए। जब उसको वो मिले तो वो बहुत खुश हो गया, और बहुत खुशी खुशी ही घर चला गया कि आज तो मुझे मुफ्त में इतने अच्छे प्रेशियस स्टोन्स मिले, इतने अच्छे रत्न मुझे आज मिले। फिर घर जाने के बाद, थोड़ी देर हो जाने के बाद, उसको ये ख्याल आया कि अरे उस सन्यासी के पास ऐसी क्या चीज़ है जिसके सामने ये दोनों रत्न इतने फीके लगे उसको। उसके पास तो बहुत कुछ अनमोल पड़ा हुआ होगा, या उसके पास तो खजाने पड़े होंगे ऐसे रत्नों के, जिसकी वजह से दो रत्न उसको बिल्कुल दो पत्थरों के समान लगे और उसने मुझे ऐसे ही दे दिए। तो इसको रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन उसने उस सन्यासी को ढूंढ निकाला, उसका ठिकाना ढूंढ निकाला, उसके उसके पास गया, उसके पैर पकड़े और उसने कहा, स्वामी जी आपके पास वो क्या है जिसकी वजह से आपको ये दो इतने बहुमूल्य रत्न भी फीके लगे। मुझे वो चाहिए, आप मुझे वो दे दो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपके पास बहुत सारा कुछ धन है जिसकी वजह से आप ये दो चीज़ें भी ऐसे ही उठा के दे सके। तो तब स्वामी जी ने उसको कहा, जिसके पास संतोष धन होता है, जिसके पास कंटेंटमेंट, या जिसके पास ये संतोष या आत्मतृप्ति या समाधान अंदर अपने हृदय के अंदर रहता है, उसको ये सारी चीज़ें मिट्टी के समान नज़र आती है। यही है असल मूल एक तृप्त जीवन या एक संतुष्ट जीवन जीने का, और एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का, कि आपको लोभ से दूर रहना है। और लोभ कहीं पे भी किसी के भी मन में कभी भी आ सकता है, और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आप कभी भी मार सकते हो इस लोभ के कारण। तो जैसे हम बाकी सभी दुश्मनों से दूर रहते हैं, ऐसे ही इस लोभ से, हमारे मन में ये लोभ जब आए तो हमको समझ आए कि मैं ये अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चाह रहा हूँ, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मैं
हासिल करना चाह रहा हूँ, इससे मेरा नाश ही होगा, इससे मेरे स्पिरिचुअल लाइफ का नाश होगा, ये अगर किसी को समझ आए और जिस जैसे भगवान ने रखा है उसमें अगर हम समाधान से रहे तो लोभ हमारा फिर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मराठी में एक सेइंग है, ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती असो द्यावे समाधान। मतलब हमारे चित्त में समाधान रहे और जैसे हमको भगवान ने रखा है उसमें हम संतुष्ट रहे, ये और या फिर दूसरों को देख के हमारे मन में लोभ ना उत्पन्न हो। अभी इसी से आती है दूसरी बात, दैट इज़ मत्सर या जलसी। दूसरों को देख के हमारे अंदर जो एक भाव निर्माण होता है, हम दूसरों के खुशी में खुश नहीं होते। कोई खूबसूरत है उसको देख के हमको खुशी नहीं होती, हमको तुरंत ऐसा लगता है कि इसके पास ये कैसा है, ये इसकी खूबसूरती क्यों इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये भाव, किसी का ज्ञान देख के हमको बुरा लगने लगता है, ये कैसे इतना ज्ञानी है और मैं क्यों नहीं हूँ। किसी को धनवान देखते हैं तो हमारे अंदर खुशी नहीं होती, हम बोलते हैं इसके पास ये कैसा है, ज़रूर किसी गलत तरीके से कमाया होगा। हम 10 बातें बोलते हैं, हमको ये नहीं लगता कि अरे उसका नसीब है, उसको मिला है, मेरे नसीब से मुझे मिला है, मैं चाहे तो कोशिश करके और कमा सकता हूँ, मगर नहीं। हमको सबसे पहले ईर्ष्या होती है अपने मन में। ईर्ष्या के बिना द ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहते हैं उसको इंग्लिश में, ये इतनी सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर बैठा होता है। हमको किसी का भी अच्छा, आजकल तो ये वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि हमको किसी का भी अच्छा हमारे आंखों से हमको नहीं भाता। हमको तुरंत, मतलब बेटी को माँ से जलसी है, माँ को अपनी बेटी से जलसी है, भाई भाई से तो जलसी होती ही है, बहन भाई को होती ही है, ये तो हर एक के दोस्तों में भी कितनी जलसी है। मतलब हमारे अंदर एक होर्डिंग लगी हुई है, तेरे पास कोई एक चीज़ है तो मेरे पास 2 होनी चाहिए। और ये जो आजकल का मार्केट है या फिर आजकल का जो कमर्शियल इकोनॉमी चल रही है, बस इस जलसी के ऊपर ही चल रही है। तूने किसी एक ब्रांड की गाड़ी ली तो उससे बड़े ब्रांड की गाड़ी मेरे पास 1 महीने के अंदर आनी ही चाहिए। तूने इतना बड़ा घर या कोठी बनाई तो उससे ज़्यादा बड़ी कोठी मेरे पास चाहिए ही चाहिए। इस जलसी की वजह से ये पूरी असंतुष्टि या असमाधान या क्राइम रेट्स या कहो ये जो मार्केट है और ये जो हर कोई पैसे के पीछे पड़ रहा है, ये इसी की वजह से है। क्योंकि हम दूसरों के खुशी में खुश होना नहीं जानते, हमको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, जेलसी, टू बी जेलस। आप देखोगे कोई संतुष्ट नहीं है, सबके पास सब कुछ है, सबके भगवान ने दिया हुआ उसके प्रारब्ध के अनुसार सबके पास सब कुछ है, मगर हम जो हमें मिला है उससे हम कभी संतुष्ट नहीं होते और हमको बस दौड़ना है। ये जो रैट रेस आजकल हम देख रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप देखो, सबके लिए सब कुछ होता है, सबको अपने अपने हिसाब से अपनी सैलरी या प्रमोशंस या फिर जो भी है वो मिल रहा होता है, मगर कोई दूसरे की प्रमोशन से खुश नहीं है, कोई दूसरे का अच्छा नहीं चाह रहा, कोई किसी के भले में अपनी संतुष्टि या खुशी नहीं देख रहा। इस वजह से ये हो रहा है कि नेगेटिव वाइब्रेशंस या फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट हर चीज़ में इतना बढ़ गया है और इसकी ही परिणति जाके आगे क्राइम्स में होती है। हम दूसरों को, हम रैट्स नहीं हैं, हम इसको रैट रेस बोलते हैं, हम इंसान हैं। हमको भगवान ने एक अपर्चर दिया हुआ है, इंटेलेक्ट, माइंड, बुद्धि, इसका हमको एक अपर्चर दिया हुआ है, जिसको मेरे गुरु श्री रंगनाथानंद जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक प्रोसेसर है, एक मशीन है। कड़वी चीज़ भी तुम्हारे पास आए तो तुम उसको मीठा करके बाहर सर्व कर सकते हो। तुम्हारे गलत अनुभवों को भी तुम अपने माइंड में प्रोसेस करके उसको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के हम प्यार परोस सकते हैं। तुमको नफ़रत मिले तब भी हम प्यार परोस सकते हैं, मगर हम, हमारे अंदर अभी आजकल कुछ भी आता है तो हम उसको नेगेटिव इमोशंस में ही प्रोसेस करते हैं। किसी ने कुछ अच्छा किया, किसी की प्रमोशन हुई, किसी ने कुछ नई चीज़ ली, किसी ने कोई घर बांधा, तो हम, जब वो हमको मिठाई देने आता है तो मुंह पे तो हम उसको बधाई देते हैं, मगर अंदर से हमको इतनी नेगेटिव फीलिंग्स या जेलसी कहो इतनी उत्पन्न हो जाती है कि हम ये चाहने लगते हैं कि अभी इसकी बराबरी मैं कैसे करूं। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स ही हमारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी जिम्मेदार है। हमारी नेगेटिव वाइब्रेशंस, जो अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट इन एवरी वर्क प्लेस जो हम देखते हैं, क्योंकि किसी को किसी की खुशी दिखाई नहीं, अच्छी नहीं लग रही है।
हाँ, जो भी है आप एक दूसरे से जलस हुआ बैठा है। आपने कहीं सुना है कि 4 लोग बैठ के किसी की अच्छाई कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, उसने उसको प्रमोशन मिली, वो तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छा एम्प्लॉयी है। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना। यही होता है कि किसी किसी की बुराई करनी है तो कोने-कोने में, गली के मोहल्ले के कोने पर, ऑफ़िसेज़ में, वर्क प्लेसेस में, स्टाफ रूम्स में, हर जगह ये गॉसिप आंटीज़ जो मेल्स भी होती है, गॉसिप अंकल्स भी बोल सकते हैं, बैठ के जम के किसी की बुराई या फिर गॉसिप्स कर रहे होते हैं। ये इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ना तो ये सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस, सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना ये हमारे खुद के लिए अच्छा है। हमारी कंपटीशन सिर्फ अपने से होनी चाहिए और जेलसी का हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। मगर ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर हमको कब अंदर से खोखला बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल नेगेटिव बना देता है, और कब हमें ये निगलने को बैठ जाता है हमें ही समझ में नहीं आता। और आजकल के ज़माने में जहाँ पे एंशंट वैल्यूज़ या एंशंट कल्चर का कोई मतलब ही नहीं रहा है, जब माँ बाप ही इन सभी विकारों से ग्रसित है तो उनके बच्चे कैसे इन विकारों से मुक्ति पाएंगे या उनको कैसे संस्कार मिलेंगे? वो देखते हैं कि मेरी माँ दुनिया भर के लोगों से जलस है, मेरी माँ दुनिया भर की चीज़ों से उसको लोभ है, तो बच्चे उनसे बढ़ के आगे बढ़ के वो हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे भी खतरनाक, मतलब हम जो जी गए वो जी गए, हमसे भी खतरनाक और हमसे भी 4 कदम आगे पूरे विकारों से ग्रस्त, ये षड्रूपों से ग्रस्त होने वाली है। और फिर हम कहते हैं कि कैसा है ये नया जनरेशन। अरे हम ही वो बीज बो रहे हैं जो आगे जाके पनप के बड़े बड़े पेड़ होके हमको ही तकलीफ देते हैं, हमारे जो बच्चे या नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन है। अरे जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारी अगली पीढ़ी तुमसे सीखेगी, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या शायद वो खुद के बच्चे हो, वो वही सुनेंगे, वही समझेंगे, वही देखेंगे जो आप उनको दिखा रहे हो। आपके सिखाने से ज़्यादा आप जो अपने एग्जाम्पल्स में दिखा रहे हो उनको, उसी से वो सीख रहे हैं और उसी से वो बन रहे हैं। हमको किसी ने ये वैल्यू सिस्टम्स या फिर ये संस्कार नहीं दिए कि जो है उसमें कंटेंटेड रहो, दूसरों को देख के जलस मत हो। ये तुमको तुम्हारे नसीब से, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे प्रारब्ध से मिल रहा है, तो तुम दूसरों से जलस क्यों होते हो? तुम इतना लोभ क्यों करते हो? जो तुम्हारे नसीब में है, नसीब से ज़्यादा और वक्त से पहले तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, 100% मेहनत करो, मगर फल ऊपर वाले पे छोड़ो। जो तुम्हारे नसीब में होगा, प्रारब्ध में होगा, वो तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा पूरा जो एनवायरनमेंट है या जो भी तुमसे जलस लोग हैं वो उसको नहीं रोक सकते। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आएगा ही। ये अगर बात हम अपने अंदर पहले लाए और फिर अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये समझाए, तो एक अच्छी सोसाइटी जो षड्रिपुओं से ग्रस्त ना हो, ऐसे हम बना सकते हैं। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। ये जो दुश्मन है वो अपने मन में जो बैठे हैं, जिसको हम दशहरा पे और दिवाली पे ऐसे हम कहते हैं कि बुरे के ऊपर अच्छाई की जीत, ये जो जीत है ये अपने अंदर ही सबसे पहले हमको पानी है। ये जीत हमको हासिल करनी है अपने ऊपर ही। वन हु कॉन्कर्स हिज ओन माइंड हैज़ नथिंग एल्स टू कॉन्कर इन द वर्ल्ड। इस विषय पे हम आगे भी बात करेंगे, हाउ टू कॉन्कर योर माइंड, हाउ टू मेक इट योर ओबीडियंट सर्वेंट। ये हम आगे ज़रूर देखेंगे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर मेरे वीडियोज़ से आपको कोई सीख मिल रही है, कोई बातें अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज रुकते हैं, अगले वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड। जय रामकृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।